प्रयागराज के फूलपुर में एक नाबालिग लड़की को अगवा कर उसका धर्मांतरण करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और आधा दर्जन के आसपास लोगों की वो तलाश कर रही है। पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि इस दलित लड़की की तरह कई दलित लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराकर उनका जिहाद के लिए ट्रेनिंग देने का इन लोगों का इरादा था, लेकिन उस कैंप से लड़की भागकर जीआरपी के पास गई। लेकिन उस कैंप से लड़की भागकर रेलवे पुलिस के पास गई, जहां उसने सारी बात बताई, जिसके बाद प्रयागराज पुलिस उस लड़की को प्रयागराज ले आई है। लड़की ने पूछताछ में बहुत सारी चीज़ें भी सामने रखी हैं, जिसके बाद पुलिस का कहना है कि इस मामले में कोई बड़ा गैंग भी काम कर सकता है, जिसकी जांच उसके द्वारा की जा रही है। सबसे पहले सुनिए पुलिस का इस पूरे मामले में क्या कहना है। 28 जून को थाना फूलपुर पर ग्राम लिलहट निवासिनी श्रीमती गुड्डी देवी द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 8 मई को उसी गांव की रहने वाली दरकशा बानो पुत्री मोहम्मद इस्माइल, जिसकी उम्र 19 वर्ष है, के द्वारा बहला फुसलाकर व पैसों का प्रलोभन देकर उसकी 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से केरल लेके चली गई तथा जब उसने पुलिस को सूचना दी तो एक अज्ञात नंबर से उनको गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी गई। इस सूचना पर सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर द्वारा पीड़िता से वार्ता की गई तथा घटनास्थल और घटनाक्रम के संबंध में निरीक्षण किया गया और पीड़िता के आवास पर सुरक्षा हेतु फोर्स लगाई गई है। जांच से निकल के आया कि 8 मई को दरकशा बानो नाबालिग लड़की को जबरन धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से बहला फुसलाकर घर से लेके गई, जिसमें उसका साथ मोहम्मद कैफ निवासी फूलपुर ने भी दिया, जो उनको मोटरसाइकिल पे बिठाकर प्रयागराज जंक्शन पे छोड़ने गया था। इस दौरान नाबालिग द्वारा ये बताया गया कि कैफ ने उसके साथ छेड़छाड़ भी की। प्रयागराज जंक्शन से दरकशा लड़की को अपने साथ दिल्ली लेके गई, फिर दिल्ली से केरल में त्रिशूर पे जाके ये लोग उतरे, जहाँ पर पीड़िता द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि केरल में आरोपी दरकशा बानो द्वारा उसको वहीं कुछ संदिग्ध लोगों से मिलवाया गया, जिन्होंने उसे पहले पैसों का प्रलोभन दिया और फिर जबरन धर्म परिवर्तन करवाया और वहां रुककर जिहाद के लिए सिखलाई का दबाव बनाया। यह सब देखकर वो घबरा गई और किस तरह से बच के वहां से निकली और वापस रेलवे स्टेशन पे पहुंची, जहां स्थानीय पुलिस द्वारा उसके परिजनों को सूचित किया गया और उसको CWC केरल में रखा गया। सूचना प्राप्त होने पर परिवारजनों द्वारा थाना फूलपुर पुलिस के सहयोग से केरल से लड़की को वापस लाया गया और थाने पर 28/6/25 को कार्रवाई हेतु प्रथम सूचना दर्ज कराई। इसमें थाना फूलपुर पर ससंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें दरकश बानो मोहम्मद ताज निवासी जोगिया शेखुपुर थाना फूलपुर, कैफ निवासी थाना फूलपुर को नामित किया है। इसमें से 2 अभियुक्त दरकशा बानो और मोहम्मद कैफ निवासी फूलपुर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है जैसे आरोपी दरकशा बानो एक गिरोह से संबंधित है, जो कि गरीब एवं दलित लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन करा आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त करने का कार्य करते हैं, जिसके संबंध में गहनता से जांच की जा रही है और उपरोक्त आरोपों के संबंध में सभी पहलुओं पर जांच करने हेतु 3 टीमों का गठन किया है, जो कि केरल और जो संबंधित स्थान है उन पे जाकर इसकी गहनता से छानबीन करेगी। किस तरह से आगे इसमें कार्रवाई की जाएगी और पेश किया गया है लोगों को क्या? लड़की को CWC में यहाँ पे बरामद कर दाखिल किया गया है, जहाँ पे अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है और 2 अभियुक्तों को पकड़ा गया, जहाँ से उनको आगे अग्रिम जेल भेजा जाएगा। साथ ही साथ जैसा मैंने बताया कि इसमें टीमों का गठन किया गया है, जो संबंधित स्थानों पर जो भी आरोप लगाए हैं उसके संबंध में छानबीन करेंगे और गहनता से जांच करेंगे कि पूरी इसकी जड़ें कहाँ। हमारी लड़की 8 मई को दावत खाने गई थी कोटेदार की बिटिया के साथ शादी में और वहीं से गायब हो गई 10 बजे रात। हम हेर रहे थे कहाँ गई और दरस्ता के साथ फूलपुर पैदल आई थी और उसके बाद वहीं से गायब हो गई। यहाँ से इलाहाबाद एक लड़का ने पहुँचाया इलाहाबाद तक, उसके बाद इन्हें टिकट कटाया दरस्ता ने, उसके बाद ले गई दिल्ली पहुँच गई, दिल्ली से केरला गई, केरला से हमारे लगे फ़ोन आया था
वो बोली कि अम्मी हमको पकड़ा है, आओ छुड़ा लो। तो आए, हम पुलिस की इतला दिए थे, पुलिस ने छुड़ा के ले आए हमारी लड़की के। पुलिस हमारे लड़की के बरामद लेके आई थी। पुलिस का कहना है कि इस बात से इनकार नहीं किया सकता है कि जिन लोगों का यह गैंग है वो भोले भाले और गरीब लोगों को पैसे का लालच देकर पहले उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं और उसके बाद फिर उनका ब्रेन वॉश कर उन्हें जिहाद की ट्रेनिंग देते हैं। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।